वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए एक और यहाँ पर धमाकेदार वीडियो लेकर आए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपका जो कक्षा 8 का जो आपका गणित का पेपर है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप उत्तर पुस्तिका आपने कुछ देख लिया होगा, आपके पेपर में कुछ इस तरीके से आपकी उत्तर पुस्तिका आ रही है कुछ यहाँ पर फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो आपका कक्षा 8वीं का, यहाँ पर बताता हूँ आपका जो आपका कक्षा 8वीं का जो आपका गणित का पेपर है, गणित का पेपर, इसमें आपका ज़्यादा टाइम तो है नहीं। आपका गणित का पेपर है आपका 7 मार्च को जो आपका गणित का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रखा है, सिर्फ एक दिन का आपको टाइम बच रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को पेपर को देख ले तो 100% आपके यहाँ पर 60 में से 60 नंबर के पूरी चांस हो जाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर यही चीज़ लेकर आए हैं। और जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। और आप हमारा बिल्कुल फ्री में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ वगैरह यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर पीडीएफ दी जाती है और सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आपको एक और फायदा होता है टेलीग्राम से, मान लो कि मैंने वीडियो कोई अपलोड की इंपॉर्टेंट वीडियो और आपको 60 में 60 नंबर दिला सकती है। ठीक है, तो अगर आपने यूट्यूब पर नहीं देख पाए तो सभी वीडियो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम पर आप देख ले सकते हैं। टेलीग्राम की मदद से आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि उस इंपॉर्टेंट वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो आपका एक कॉपी थी, तो कॉपी में आंसर हम नोट करके बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, इसके आंसर यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आंसर क्या है आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वैसे आपका यहाँ पर गणित का पेपर है कक्षा 8 का, पूर्णांक 60 नंबर का। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका टाइम दे रखा है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कहता है कि पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न नंबर 1, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक है। क्या देखा है, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक है आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनके सभी के आंसर बताऊंगा ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि प्रश्न क्रमांक आपका 1, ठीक है, का उत्तर क्या रहेगा। प्रश्न क्रमांक आपका 2 का उत्तर क्या रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 4 और प्रश्न क्रमांक आपका 5 तक पहले कंप्लीट करेंगे हम। तो आपको क्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या 4/5 का योज्य तत्समक है। योज्य एक तरीके से हम सिंपल तरीके से यहाँ पर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। योज्य मतलब सिंपल तरीके से देखें कि प्लस, जिसका प्लस करने पर किसी संख्या में कोई अंतर ना पड़े हुए आपका योज्य तत्समक कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करूं, अगर 1 में मैं 0 जोड़ूंगा कुछ अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कोई संख्या ए में अगर 0 जोड़ूंगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए ही आएगा। या मैं 0 में बी जोड़ूं तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं आएगा, बी आएगा। तो मैं अब 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। कोई अंतर जिससे नहीं पड़ता है योज्य तत्समक कहलाता है वही संख्या। लेकिन आप ऐसे मत करिए कि सर हमने 10 था, 10 में एक 0 लगा लीजिए तो 100 हो गया, तो इसमें तो बहुत कुछ अंतर पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, प्लस करके 0 में कोई अंतर ना पड़े वो आपका क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। यहाँ पर हमारा योज्य तत्समक क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक आपका 0 होता है। क्या कहलाता है, आपका 0 कहलाता है। सही तरीके से नहीं, आपको इस व्रत के अंदर व्रत मत समझ लीजिएगा आप। योज्य तत्समक क्या कहलाता है, आपका 0 कहलाता है। क्या कहलाता है, 0 मतलब शून्य कहलाता है आपका। ठीक है, या आपका मैं बोलूं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में क्या, 0 शून्य या आपका 0 कहलाता है क्या, योज्य तत्समक। आपके लिए यहाँ पर गुणात्मक तत्समक की बात करें, गुणात्मक तत्समक और समझा देता हूं मैं आपको। गुणात्मक तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक आपका क्या कहता है, योज्य तत्समक था आपका ये योज्य तत्समक। गुणात्मक तत्समक समझाता हूं। गुणात्मक तत्समक आपका ये कहता है कि गुणा करने पर कोई संख्या में अंतर ना पड़े। जैसे कि मैं करूंगा, अगर मैं 1 का गुणा अगर मैं 1 से करूंगा तो कोई अंतर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो सर ये सर कौन सी बड़ी बात है, 1 का गुणा तो किसी में करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 का गुणा 1 से करूं कोई अंतर पड़ेगा, इस संख्या में नहीं पड़ेगा, 2 एकम 2 आएगा। 3 का गुणा 1 से करूं कोई अंतर पड़ेगा, नहीं आएगा, 3 एकम 3 आएगा। अगर मैं
यहाँ पर अगर हमारा बी है, बी का गुणा में एक से करूँ कोई अंतर पड़ेगा नहीं आएगा, बी आएगा। ए का गुणा में एक से करूँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ए आपको पता चल गया होगी, एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हमारा गुणात्मक तत्समक कितना होगा, एक होगा। कितना हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। तो ये आपकी क्लियर हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका उत्तर यहाँ पर देखेंगे। क्या पूछा था, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योजित तत्समक। परिमेय संख्या आपको संख्या कोई सी हो, संख्या से लेना देना कुछ भी नहीं है, आपको देखना है योजित तत्समक पूछा तो डायरेक्ट उठा के उत्तर क्या लगाना है, बी नंबर, मतलब यहाँ पर जीरो जिस ऑप्शन में दी हो आपको लगाना है। हो सकता है आपके सेट बाय सेट प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिले, तो आपको क्या लगाना है, जीरो। तो बी नंबर आपका राइट उत्तर रहेगा। बी नंबर में जो हमारा राइट उत्तर है क्या है, जीरो आपका राइट उत्तर रहेगा, ठीक है। इसके बाद पूछा है x का 7 गुना 35 है, इस कथन का समीकरण लिखिए। क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है आपका, x का 7 गुना 35 है आपका, ये पूछा है। x का की जगह का मतलब एक तरीके से क्या होता है, गुणा ही होता है। मैं कहूँ 5 का 1/5 क्या होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 होगा आपका। समझ रहे हैं, मैं कहूँ कि यहाँ पे 5 का 1/10 क्या होगा, का की जगह क्या लगा रहा हूँ, गुणा। तो ये आप आ जाएगा 5 एकम 5, आपके 5/10 होगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना होगा, 1/2 होगा। 5 का 1/2 समझ में आ रहा है कि एक्स का इसमें क्या दे रखा था, प्रश्न में दे रखा है आपका, कि प्रश्न में दे रखा है कि एक्स का 7 गुना 35 है। क्या दे रखा है कि एक्स का 7 गुना कितना है, 35 है, इस कथन का समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स का 7 गुना कितना हो रहा है, 35। तो आपका हो जाएगा 7 का एक्स में गुणा करेंगे, आपका कितना आएगा, 7 का एक्स में गुणा करेंगे 7x, मतलब 7x आएगा बराबर 35 आ जाएगा। इतना ही पूछा है। वैसे एक्स का मान आपका कितना आता है, 35 बटे में कितना चले जाता है, 7 पंजे 35, एक्स का मान यहाँ पे 35 आया था। लेकिन आपका यहाँ पर पूछा है कि यही समीकरण पूछ लिया है, जे वाला बन रहा है, ये वाला देखते हैं 7x बराबर 35 किस वाले में बन रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 7x बराबर 35, ए भी आपका किस में बन रहा है, बी वाले में बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, बी वाले में। तो ये भी हमारा क्या उत्तर रहेगा, बी उत्तर रहेगा यहाँ पर हमारा, इसका भी 7x बराबर 35, ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैं आप यहाँ पर देखूं एक इस तरीके से, यहाँ पर मैं ऐसा इसको बनाऊं, तो वैसे जो उदाहरण किसका है, देखो जब आमने सामने की दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब बराबर होती हैं, तो ये क्या होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका एक आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, एक आयत कहलाता है, यानी कि आपका एक रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपका कहलाता है। तो इसके मैं विकर्ण खींचूं, यहाँ से एक विकर्ण यहाँ से खींचूं और एक विकर्ण यहाँ से खींचूं, ये दोनों ही क्या है, बराबर है। ये दोनों ही क्या है, एक तरीके से बराबर है, ठीक है। तो किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है आयत वाला ऑप्शन देखना है। आयत वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो इसमें आपको यहाँ पर दिया है, इसका भी बी नंबर उत्तर, क्या बात है, ठीक है। इसका भी बी दे रखा है, इसका भी दे रखा है एक ही, और इसका भी आपका बी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका भी आपका आयत, क्या आपका आयत एकदम राइट उत्तर रहेगा, क्या रहेगा, आयत। इसका भी आपका बी नंबर का राइट उत्तर रहेगा, आयत। क्या उत्तर है, इसका भी आपका आयत उत्तर है, ठीक है। ये भी बी नंबर का, तीनों के बी नंबर का आंसर निकल कर आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि -2/3 और -5/6 का योग होगा। तो यहाँ पर हम इसके करते हैं -2/3 और -5/6। तो यहाँ पर इसका योग करते हैं -2/3 और माइनस क्या दे रखा है, माइनस आपका 5/6 का योग पूछा है, -5/6 का योग पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इनको लिखेंगे, तो ये आपका माइनस बाहर निकलेगा, -2/3 और माइनस के 5/6 हो जाएंगे। एलसीएम इसका लिखेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का गुणा यहाँ पे करेंगे और 3 से भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा इससे होगा माइनस के 4 आएगा, और यहाँ से आपका माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो आएगा कि माइनस के 9/6 आ रहा है, तो माइनस के 9/6 आ रहा है, तो एक तरीके से ये आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या बन रही है। क्या बन रही है, जिसमें अंश और हर दिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है।
परिमेय संख्या अंश बटे भिन्न, ठीक है। हाँ ठीक है, एक भी आपकी ये एक परिमेय संख्या आपका हो जाएगी, ठीक है। ये आपका एक सी नंबर का उत्तर आएगा इसका। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से एक चरीय रैखिक समीकरण है। एक चरीय, तो आप समझिएगा इसको, एक चरीय रैखिक समीकरण मतलब इसमें पूछा है आपका जिसमें सिर्फ क्या हो, एक चर हो, मतलब एक वेरिएबल हो जिसमें एक चर हो आपका। एक चर मतलब जैसे कि आपकी चर असल राशियां क्या होती हैं वो समझ लीजिए। चर राशियां कहलाती हैं आपकी एक्स वाई जेड, या बोले हम ए बी सी, ये आपकी चर राशियां कहलाती है। अचर राशियां कहलाती हैं आपकी 1 2 3 डेड करके, ये आपकी कहलाती हैं अचर राशियां। तो एक चर राशियां हो यानी कि एक्स वाई जेड में या ए बी सी में से कोई एक दिया हो, वो ये आपका क्या कहलाएगी, एक चर राशियां कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। तो इसमें निम्नलिखित में से एक चर रैखिक समीकरण, इसमें आपको एक्स देखेंगे, इसमें एक्स वाई देखेंगे, इसमें एक्स और जेड देखेंगे, इसमें तो आपको कोई नहीं है, इसमें जीरो आपको चर राशियां हो जाएंगी। तो एक चर वाला आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिख रहा है आपका, सॉरी एक्स प्लस 5 बराबर 0, ये आपको एक ही दिख रहा है। एक्स प्लस 5 बराबर 0 मतलब एक ही है इसमें, क्या एक से ना वाई है ना जेड है, सिर्फ कितना है, एक से अकेला दिया है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 बराबर 0, आपका बी नंबर का राइट उत्तर रहेगा। एक्स प्लस 5 बराबर 0, ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैंने कंप्लीट उत्तर हो चुके हैं आपके कौन से बहुविकल्पी प्रश्न, कौन से हो चुके हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुविकल्पीय हुआ है, ठीक है। बहुविकल्पीय करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा है कि बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न स्टार्ट है हमारा, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक दिए गए हैं। तो क्या किसी बहुभुज के सभी भाग कोणों का योग होता है, किसी बहुभुज के सभी भाग कोणों का योग होता है। क्या पूछा है इसमें, किसी बहुभुज के सभी भाग कोणों का योग होता है। बहुभुज दे रखा है और उसके सभी भाग कोणों का योग पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6, किसी बहुभुज के सभी भाग कोणों का योग होता है। बहुभुज के सभी भाग कोणों का योग होता है आपका, डायरेक्ट यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कितना होता है। ये आपका होता है 360 डिग्री, कितना होता है इसमें आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 6 में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 6 का उत्तर हो जाएगा, ये आपका होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है कि एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का माप है। क्या है, एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का माप है। तो वो क्या कहलाता है, वो भी आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत आपका एक रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब एक तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा एक बराबर, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो को आपने अभी तक क्या शेयर करने के बाद अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, हमारी मोटिवेट कीजिए, जिससे आपका गणित का पेपर में 60 नंबर दिलवा सकूँ। आपको यहाँ पर ऐसा पेपर लेके आ रहा हूँ कि आपको बिल्कुल 60 में 60 नंबर ही आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा जितना हो सके शेयर करिएगा, और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी आपके क्लास के टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे करना चाहते हैं, मेरा काम है बताने का, लेकिन आपको लिख कर तो आपको ही आना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगी, तभी तो आप बन पाओगे अच्छे से टॉपर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि पैटर्न, प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है, पैटर्न 4 9 16 25 में अगली संख्या है। तो इसका पैटर्न आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, देखो 4 आपका किसका वर्ग दे रखा है, 2 का वर्ग दे रखा है। 9 आपका किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। आपका 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग। 25 आपका किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। तो यहाँ पर किसमें होगा, आपका 6 का वर्ग आएगा, मतलब कितना आएगा, 36 आएगा। 6 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 9 में आपका कितना हो जाएगा, 36 आपका इसका आएगा उत्तर, कितना आएगा, 36 आएगा। इसके बाद समीकरण 2x बराबर 10 में x का मान होगा, समीकरण 2x बराबर 10 में x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा आपका, प्रश्न नंबर 10 में आपका x का मान क्या हो जाएगा, देखो आपको दे रखा है 2x बराबर 10, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा,
x से बराबर 10/2, तो 2 पंजे 10, तो x का मान आपका कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है आपका 5। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 तक कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से ही आपका पेपर बनने वाला है। और आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसको आपको करके ही जाना है, नहीं तो आप पेपर देने की बात पछताओगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जो क्वेश्चन, इन सभी के मैं आपको क्या करवाऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने वीडियो का पार्ट 1 बना दिया है, पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद आपको वीडियो को मिलेगा पार्ट 2। क्या मिलेगा, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे कितने नंबर का, एक नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करें, क्योंकि देखो गणित तो टाइम तो लगेगा। पार्ट 2 में हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ से पार्ट बाय पार्ट आपको 2-3 पार्ट में वीडियो आएगी और आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स भी अच्छे से अच्छे पेपर कर सकें आपका गणित का। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।